दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि SQL सर्वर के अंदर सीटी क्या होता है यानी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सीटी के बारे में। सीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से टेम्पररी रिकॉर्ड सेट है, जिसको हम बाद में अपने प्रोसीजर के अंदर या फिर जहाँ पे भी यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सीटीई के अंदर हम लिख के स्टोर करते हैं वो कुछ भी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता है। जब तक उस हम क्वेरी को रन करते हैं उसी टाइम तक जो भी डेटा वो देता है वो अवेलेबल रहता है। जैसे क्वेरी एग्जीक्यूशन का काम खत्म, उसका वो स्कोप वहां से खत्म हो जाता है, यानी कि ये कहीं पे भी स्टोर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई टेबल बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं या फिर इस तरीके की कोई चीज हम बनाते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है, बाद में हम उसको जाके फिर से खोल के अपडेट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सीटी होता है, इसको जैसे हम यहाँ पे क्वेरी की तरह बना के रखते हैं, ये जाके कहीं पे स्टोर नहीं होता है। इसको हम किसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोसीजर आप बना रहे हैं, उसके अंदर आप सीटी यूज कर लेते हैं तो वो उसके अंदर सेव रहेगा। लेकिन जब ये रन करता है सीटी, तो ये चीज आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता है, सिर्फ ये अपना काम खत्म करता है और वहीं पे इसका काम हो जाता है। तो सीटी की हेल्प से हम यहाँ पे करते क्या है, सीटी की हेल्प से जो टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स हैं किसी कंडीशन के बेस पे अगर हमें निकाल के लेके आना है या कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, अपडेट कराना है, डिलीट कराना है या मर्ज कराना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे सीटी की हेल्प से कर सकते हैं। वैसे भी जो डीबीए होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो सब क्वेरी से ज्यादा यहाँ पे सीटी को यूज करते हैं, क्योंकि सीटी एक तरीके से ये फास्ट भी होता है और ये स्टोरेज का भी इसका कोई भी चक्कर नहीं है। इसीलिए ये सीटी यहाँ पे यूज किया जाता है। अब इसके सिंटेक्स की बात कर लें कि अगर हम सीटी बनाना चाहेंगे अपने डेटाबेस के अंदर तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो सीटी जैसे हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बनाते हैं तो वो हम विथ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको नाम देना होता है सीटी नेम। जो भी आपको यहाँ पे नेम देना है अपने सीटी का, वो पर्पस वाइज आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा टेबल टीचर है, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे टीचर है जो मुंबई से है, वो हम निकालना चाहते हैं सीटी की हेल्प से, तो हम यहाँ पे नाम रख सकते हैं इसका टीचर इन मुंबई, ऐसे करके मतलब नाम आप इसका एक मीनिंगफुल रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम लिस्ट आती है, पैरामीटर एज आर्गुमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर अब हम क्वेरी देते हैं। ये कौन सी क्वेरी देते हैं, जिस पे जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा था ना कि कौन सा यहाँ पे जो टीचर है जो मुंबई में रहता है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वेयर कंडीशन लगा के डेटाबेस से वैल्यू पुल करेंगे, टेबल से वैल्यू पुल करेंगे, तो वो हम क्वेरी यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे हम क्वेरी लिख लेते हैं तो ये जो पूरा ये इतना पार्ट है, इसी को बोलते हैं सीटीई। यानी कि ये पूरा का पूरा सिटी नेम हो गया और उसके अंदर का पूरा जो ये निकाल के देगा वो सारा कुछ यहाँ तक आ जाता है। मतलब सिटी नेम इसको बोल सकते हैं। और सिटी के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी। अब जो आपने सिटी बना दिया, वेयर कंडीशन लगा दिया, तो वो डेटा मान लो एक तरीके से लेके रख लिया है, ठीक है, होल्ड कर लिया। अब आप उसके अंदर से क्या क्या डेटा चाहते हैं, आप यहाँ पे क्वेरी लिख के उसको निकाल सकते हैं। तो ये होती है सिटी की क्वेरी, जिसको हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सिटी नेम लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ पे टेबल का नेम नहीं लिख रहे हैं, सिटी नेम लिख रहे हैं, क्योंकि जो डेटा आ गया है वो किस में आ गया है, वो सिटी नेम के अंदर आ गया है, जो भी हम यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं उसकी हेल्प से। खैर इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं नेम दे देता हूँ अपने इस सिटी का। तो जैसे मैं नाम दे देता हूँ टीचर इन मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलम लिस्ट यहाँ पे पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप पास कर सकते हैं, नहीं करना चाहे आप नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे एज कीवर्ड लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, जो भी क्वेरी आप लिख के वैल्यू पुल करा के इस कॉमन टेबल के अंदर रखना चाहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जो भी टीचर है, अगर वो इस सिटी में है यानी कि मुंबई सिटी में है, तो उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी भी यहाँ पे स्टोर होके आ जाए। तो मैं पूरा का पूरा पहले तो डेटा चाहूँ तो निकाल के रख सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल टीचर, और वेयर कंडीशन में लगा देता हूँ वेयर सिटी, यहाँ पे इक्वल साइन रहेगा, सिटी इक्वल्स टू यहाँ पे मुंबई। ये मुंबई हमने लिखा।
इतना लिखने से क्या होगा कि जो भी ये क्वेरी मान लीजिए ये चली, ठीक है, ये क्वेरी चली, जो भी ये रिकॉर्ड लेके आएगी वो आके यहाँ पे रुका रहेगा इस सीटी के अंदर, इस कॉमन टेबल के अंदर। अब हम इसी को पुल कर सकते हैं इस सीटी की हेल्प से। कैसे? इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट। अब आप चाहें तो पूरा का पूरा डेटा लेके आ सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आना चाहते हैं तो आप उस चीज को ला सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सीटी, सिर्फ ये 3 कॉलम यहाँ से मैं लेके आना चाहता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे फ्रॉम आप टेबल नेम नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे जो सिटी नेम आपने बनाया था उसकी हेल्प से निकाल के लेके आना है। ठीक है? वैसे आपको ये इजी लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको टेबल से डायरेक्ट क्यों नहीं लेके आ जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मल्टीपल यहाँ पे आप ज्वाइन किए होते तो उसको आप कैसे करते? इसीलिए यहाँ पे सिटी हम यूज करते हैं। ये एक उसका सिंपल सा एग्जांपल है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि ये कितने काम की चीज है। ठीक है? तो अब हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे वो टीचर का नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी निकाल दिया जो मुंबई से है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक सा जो इन्फॉर्मेशन है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में वो आपको पता चल गया होगा। अगर कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।